हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। ये टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी या फिर पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी या आवर्ती गुण का एक टॉपिक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो अब ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डिफाइंड एज मेजर ऑफ द ability of an atom in a covalent molecule to attract the shared electron pair toward itself. It is denoted by Greek letter chi. Greek letter किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? chi से। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी सहसंयोजक अणु यानी एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में किसी परमाणु से बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो क्या कहा हम लोगों ने कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में किसी एटम से बॉन्डेड बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट इन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ. It is called electronegativity and it is represented by word chi. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको? chi से। अब हम यदि यहां पर एक एग्जांपल लें और उसको समझें। हमने कहा कि सपोज ए बी हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में ए और बी दो अलग अलग एटम हैं। इन दोनों एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। यदि हम लोग कहें तो यह कौन सा बॉन्ड है? तो सहसंयोजक बंध यानी कि इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना ये इन ए और बी के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के कारण बना। यदि हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना हुआ है। अब होता क्या है कि ये शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते, साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते, इन इलेक्ट्रॉनों को दोनों में से जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, जो अपनी तरफ उनको खींचने की क्षमता रखे, अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी रखे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस ए और बी में से बी इज क्या हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है? और ए उसके कंपेयर में या ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? लेस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि यदि ए की अट्रैक्टिंग पावर बी के कंपेयर में कम है तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो जब हम इसको लिखना चाहें तो यहां पर क्या होगा? ए के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। यदि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखें, जैसे हमने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दो तरीके से होता है। एक तो वो जो जिसमें दोनों एटम सेम नेचर के हो। जब दोनों एटम सेम नेचर के हो, जैसे H2, O2, Cl2, F2, N2, इनमें इलेक्ट्रॉनों का सेपरेशन करने में प्रॉब्लम आती है।
यानी हम यहां पर ये इजीली डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि दोनों नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे हमने लिखा एक सिंगल बॉन्ड H, तो इन दोनों H में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये डिसाइड नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है। पर यदि ऐसा हो जाए कि इन दोनों में से भी इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव और दूसरा पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। पर ये इतना इजी नहीं होता। यदि हम बात करें अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करता हूं और मैंने लिया सपोज HCl, KCl, ऐसे कुछ एग्जांपल लेंगे। यदि यहां पर बात की जाए HCl की, तो HCl का फॉर्मेशन भी हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है, चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है। क्लियर है। अब यह कहा जा सकता है कि जब उनमें चार्जेस का सेपरेशन हो गया तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू किसकी तरफ, शिफ्टेड टू क्लोरीन एटम। इसलिए जब इस पर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इट इज फॉर्म इन पोलर नेचर। ये किस नेचर में चला गया है, पोलर नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर डिसाइड कर सकते हैं कि हाइड्रोजन या क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी। अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, आगे हम पढ़ते हैं। मेजरमेंट जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास में मेथड है मूलिगन मेथड। मूलिगन मेथड के द्वारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है। तो मूलिगन सजेस्ट दैट द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी of an atom should be measured of electronegativity of the atom. According to Mulligan, the formula of calculation of electronegativity is chi equal to 0.374 ionization energy plus electron affinity by 2 plus 0.74. यदि हम इसको लिखे तो chi इक्वल टू 0.187 IE प्लस EA यानी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस 0.74। अब इसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहां पर देखते हैं। हम बात करते हैं एक एटम की और उसका नाम है फ्लोरीन। किसकी बात की जा रही है, फ्लोरीन एटम की बात की जा रही है। तो जब हम फ्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरीके से निकाला जाता है। तो जब फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रहे हैं तो हमें दो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की और उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। तो हम ये कह रहे हैं कि इस फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी 17.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की पता करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की होती है 17.418 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बेसिस पर यानी इन आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू के बेसिस पर हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, chi यानी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 0.1 एट 7, क्या वैल्यू है 17.418 प्लस 3.45 प्लस 0.74। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। जब वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद में इसको सॉल्व किया जाता है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर निकल कर आता है chi इक्वल टू 4.07, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कितनी निकल कर आ गई 4.07। और जब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 4.0, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाती है। तो इस तरीके से मूलीकर ने एक मेथड दी जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। अलग तरीके से एक और तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करेंगे, उसकी तरफ हम चलते हैं। जब हम सेकंड मेथड हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने की, वो है पाउलिंग स्केल। पाउलिंग मेथड। अब पाउलिंग भी एक साइंटिस्ट का नाम है। इस मेथड को पाउलिंग स्केल भी कहा जाता है और पाउलिंग मेथड भी कहते हैं। अब ये पाउलिंग स्केल या पाउलिंग मेथड है क्या, तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि इसमें थर्मोडायनामिक्स डेटास के बेसिस पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम कहें कि हमारे पास में एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के थ्रू एक AB बॉन्ड बन रहा है। हमने कहा हमारे पास में A2 प्लस B2 की रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट बना 2AB। अब ये एक और तरीके से बन सकता है कि 1/2 A2 प्लस 1/2 B2 किसमें कन्वर्ट हो गया, AB में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो AB बॉन्ड बना है, ये 3 प्रकार से या 3 टाइप का हो सकता है। 3 टाइप का कौन कौन सा है, तो जो AB बॉन्ड बना है, ये AB बॉन्ड 3 अलग अलग नेचर को शो करता है। अब 3 अलग अलग नेचर क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। A पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, B पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। लास्ट में चले तो A पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, B पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड वाले पर कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अब यहां पर ये एनालिसिस निकला कि सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल है वो 100% कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक होता है, जबकि फर्स्ट और थर्ड वाला जो है मॉलिक्यूल, उसमें कौन सा करेक्टर है, तो उसमें पार्शियली आयनिक करेक्टर प्रेजेंट होता है। कौन सा करेक्टर है, पार्शियली आयनिक करेक्टर प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज होती है उसमें डिफरेंस होता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बेसिस पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हमने कहा कि हमारे पास में जो 3 मॉलिक्यूल हमने लिखे थे, हमारे पास में कितने मॉलिक्यूल लिखे थे, हमने 3 अलग अलग मॉलिक्यूल लिखे थे। क्या थे, A B और AB। डिफरेंस कितना था, तो पहले वाले में A के ऊपर पार्शियली, B के ऊपर नेगेटिव, लास्ट वाले में A के ऊपर नेगेटिव, B के ऊपर पार्शियली, और बीच वाला जो है वो सेंटर वाला जो है वो न्यूट्रल होता है। अब हम कह रहे हैं कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डेल इक्वल टू रियल बॉन्ड एनर्जी। किसकी बात हो रही, वास्तविक आबंध ऊर्जा, रियल बॉन्ड एनर्जी, माइनस रूट EA, ठीक है, और EB, यानी AA की बॉन्ड एनर्जी और BB की बॉन्ड एनर्जी। यदि इन दो, पॉली ने बताया कि इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0.208 डेल, क्या कहा, 0.208 डेल के इक्वल यदि होता है तो डेल का मान
किसमें ज्ञात कर सकते हैं? तो डेल का मान किलो कैलोरी पर मोल में पता किया जा सकता है। और यदि 0.1017 डेल की वैल्यू हो, किसकी वैल्यू? काई की वैल्यू हो जाए, तो काई की वैल्यू कैसे होगी? देखो, एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू, काय ए और काय बी की वैल्यू की बात होगी। तो ऐसी कंडीशन में जब 0.1017 रूट डेल हो तो इसको किलो जूल पर मोल में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये किसने सॉल्व किया था? ये मेथड बताई थी पाउली ने। तो पाउली ने कहा था कि डेल इक्वल टू रियल वर्ल्ड एनर्जी माइनस रूट ई, यानी कि ए की एनर्जी, ए एटम की एनर्जी, ए मॉलिक्यूल की एनर्जी और बी मॉलिक्यूल की एनर्जी। हमने लिखा काई ए माइनस काई बी इक्वल टू 0.208 रूट डेल हो तो उसको किलो कैलोरी पर मोल में ज्ञात करेंगे, पता करेंगे, उसकी स्केल होगी किलो कैलोरी पर मोल। जबकि डेल काई ए माइनस काई बी होगा 0.1017 रूट डेल होगा तो किलो जूल पर मोल में उसको कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हमारी दो अलग अलग मेथड हम लोगों ने पढ़ी, एक तो पाउलिंग स्केल और पाउलिंग स्केल के बाद में हम लोगों ने कौन सी पढ़ी अभी? मूलिगन स्केल। इन दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो हम यहां पर 5 फैक्टर को पढ़ने जा रहे हैं। पहला है साइज ऑफ एटम, परमाणविक अमाप या परमाणविक साइज। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तीसरा टाइप्स ऑफ आयन, आयनों के प्रकार या आयन के प्रकार। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था। इन पांचों को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं साइज ऑफ द एटम। पढ़ा जा रहा है साइज ऑफ द एटम यानी एटम की साइज किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट में यदि साइज स्मॉल होगी, क्या होगा? किसी भी एटम की यदि साइज इंक्रीज होती है, यदि हम कहें, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो क्या होता है? हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? साइज की। हम कह रहे हैं साइज इंक्रीज होने पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब किस तरीके से डिक्रीज होगी उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। हम यहां पर बात करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप की। क्या करें हम लोग? साइज इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। हमने फर्स्ट ए ग्रुप लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। फर्स्ट ए ग्रुप लिया और फर्स्ट ए ग्रुप की हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.1, यानी इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 1.0, सोडियम की होती है 0.9। तो लिथियम की कितनी होगी? 1.0, सोडियम की कितनी होगी? 0.9। पोटेशियम और रुबिडियम की दोनों की जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.88 होती है। सीजियम की 0.7 और फ्रांसीसियम की भी 0.7 होती है। तो कहने का मतलब है कि टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल साइज विल बी इंक्रीजेस। साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो साइज इंक्रीज होने के साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो जब भी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर हो गया? तो ये तो बात हमारी हुई साइज की। दूसरी बात करते हैं हम यहां पर अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करते हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम में, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उतनी ही हाई होती है। तो
तो हम क्या करें कि न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, हाइयर इज द न्यूक्लियर चार्ज, देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल बी हायर। कैसे हो सकती है देखते हैं। हम कहते हैं यहां पर लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हमने इस तरीके से कुछ एलिमेंट लिए। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नाभिकीय आवेश क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट से राइट चलने पर न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नाभिकीय आवेश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नाभिकीय आवेश इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। यानी हम कहें कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमने लिखी 1.0, बेरिलियम की होती है 1.5, बोरान की 2.0, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की कितनी हो जाती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन। तो यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो सबसे हाईएस्ट होने का रीजन ये है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलते हैं यानी कि बाएं से दाएं चलते हैं तो डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो ये तो बात हमारी किसकी हुई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आयन। अब टाइप्स ऑफ आयन किस तरीके से अफेक्ट करता है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ आयन की जब हम बात करेंगे तो दो टाइप के आयन होते हैं, एक होते हैं केटायन और एक होता है एनायन। मैं पहले बात कर रहा हूं केटायन की। तो सबसे पहले बात की जा रही है केटायन की, उसके बाद करेंगे हम लोग बात एनायन की। दोनों की बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करता हूं केटायन की। केटायन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द एटम। एक लाइन कही मैंने, केटायन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द एटम। केटायन अपने एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसे, उसकी तरफ चलते हैं। हमने कहा मेरे पास में लिथियम न्यूट्रल कंडीशन में और लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज है। जब लिथियम न्यूट्रल कंडीशन में है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.0 होती है और यही लिथियम यदि केटायन कंडीशन में चला गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वेरी हाई 2.5 हो जाती है। यानी कि हमने कहा केटायन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द न्यूट्रल एटम। इसी टाइप से एनायन आर द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या कहा हमने, एनायन आर द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम की बात करते मैं बात करता हूं फ्लोरीन की। हमने लिया F और दूसरा लिया F नेगेटिव। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हमने लिखी 4.0। हम लोग जानते हैं कितनी होती है 4.0। अब इसी फ्लोरीन के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी हो गई 0.78। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई केटायन होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई हो जाएगी और जब भी कोई एनायन होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ एनायन के बेसिस पर भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग चलते हैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की तरफ यानी कि संकरण। अभी हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है उसको हम समझते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है। तो यहां पर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड स्टेट की। हम कह रहे हैं कि जो शुरुआत वाले हाइब्रिडाइजेशन है sp3, sp2 और sp, तीन हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है कार्बन और नाइट्रोजन एटम की बात की जा रही है। ठीक है। अब कार्बन और नाइट्रोजन एटम की बात की जा रही है तो कार्बन की जब sp3 हाइब्रिड स्टेट में कार्बन होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.48 होती है। यदि sp2 में होगा तो
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.75 होती है, और जब sp में चला जाएगा तो इसकी वैल्यू 3.29 होती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन की बात करें तो 3.68 होगा जब sp3 में होगा। जब sp2 में चला जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.94 हो जाएगी, और वो sp में जाने के बाद में 4.67 हो जाता है। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिखी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इसके एस का परसेंटेज करेक्टर। हम जब भी किसी परसेंट की बात करते तो हम हमेशा किसकी बात करते? 100% की। किसकी बात की जाती है? 100%। अब यहां पर देखो एस कितना है? 50%। एस करेक्टर कितना है? 50% है। कैसे? क्योंकि दो है, एक एस और एक पी, तो 50s हो गया, और पी भी कितना हो गया? 50। sp2 में कितना है? 33.3% एस करेक्टर, और यहां पर एस करेक्टर कितना है? 25%। तो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग यहीं से क्लियर हो गया। क्या? कि जितना मैक्सिमम एस करेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी उतनी ही मैक्सिमम होगी। तो क्या बोल सकते? मोर इज द एस करेक्टर, मोर इज द एस करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल बी हायर। क्लियर है? तो यहां से किसकी बात होती है? एस करेक्टर से हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। तो एस करेक्टर से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से अफेक्ट करता है? आप चाहे तो इसको वीडियो को रोक कर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में यह होता है कि यदि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऐसी कंडीशन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई हो जाएगी। कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला है HOCl, दूसरा HOCl डबल बॉन्ड O, अगला है HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अगला है HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। यहां पर क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन +3 में, यहां पर क्लोरीन +5 में, और यहां पर क्लोरीन +7। तो कहने का मतलब यह है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और इधर ऑक्सीडेशन स्टेट लो है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये फैक्टर जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लास्ट सेगमेंट में चल रहे हैं, और लास्ट सेगमेंट में आता है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी में प्रवृत्ति। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त सारणी में किस तरीके से ट्रेंड करती है उसको हम लोग इस लास्ट सेगमेंट में देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन इन ग्रुप की। जब किसी भी ग्रुप में हम लोग चलते हैं, तो जब ग्रुप में चलते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग कहां चलते हैं? टॉप टू बॉटम चलते हैं। कहां चलते हैं? टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब टॉप टू बॉटम चला जाता है तो वहां पर क्या होगा? एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज होगा,
तो उसके साथ साथ में क्या होता है, रेडियस भी इंक्रीज होगी। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में क्या इंक्रीज होगी, रेडियस इंक्रीज होगी। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, रेडियस इंक्रीज हुआ, तो इसके साथ में एक फैक्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी, देखो हम लोग बात करते हैं यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, रुबिडियम की 0.8, सीजियम की 0.7, फ्रांसीसियम की 0.7। यानी किसी भी ग्रुप में हम लोग जब टॉप टू बॉटम चलते हैं, यानी ऊपर से नीचे चलते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों इसलिए डिक्रीज होती है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन पावर वीक हो जाता है। क्लियर है, इसलिए कुछ ऐसा हो जाता है। आगे चलते हैं, वेरिएशन इन पीरियड। अब जब हम पीरियड में चलते हैं, तो पीरियड में जब हम चले जाते हैं तो किसी आवर्त में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में, अर्थात लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगा, तो लेफ्ट से कहां जा रहे हैं हम, राइट की तरफ। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखते हम लोग कुछ एग्जांपल। हमने देखा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। लिथियम की वैल्यू 1.0, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2.0, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4.0 हो जाती है। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होती है। ये था हमारा कौन सा सेगमेंट, तो ये था ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ये टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अंदर हमने 4 अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ा। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा सेगमेंट में हम चले थे कि मेथड मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड सेगमेंट में हम लोग चले थे तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फोर्थ सेगमेंट हमारा है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल्स। ये जो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। हमारे चैनल को यदि तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।